ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। जब दुर्गा ने ये कहा था कि आप मेरे से अलग रहना चाहते हो और अब भी ये कंट्रोलर बना रहे हो, तो मैं कैसे संभालूंगी एक औरत इन इतने बड़े ब्रह्मांडों को। इसने कहा था कि तू तो निमत होगी, तो करती रहिए, मैं गुप्त रूप से सारे काम करूंगा। तो इस काल ने ऊपर से विमान भेज दिया इनको बैठा के, ताकि इनकी फड़क निकाल दे, पहले इनका भ्रम मिटा दे, कदे बाद में अपने आप को परमात्मा मान बैठे बात बिगाड़ दे। तो इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान में बैठा के और ऊपर ले गया, ऊपर भेज दिया विमान, अपने आप जा रहा है। कहाँ गया? ब्रह्मलोक के उस स्थान पर गया जहां पर ये काल और दुर्गा तीन अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, सतगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान। तो उधर से इनको विमान से भेज दिया, दुर्गा को वहां बुला लिया। तो ये पहले गए रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, जहां यो अन्य रूप धारण करके ये ब्रह्मा के रूप में बैठा है, तो उसको महाब्रह्मा कहा करते, यू काल है वो महाब्रह्मा। उसके बाद गए ये शंकर जी के महाशंकर रूप में जहां बैठा है दूसरे वहां। उसके बाद फिर ये गए जहां ये विष्णु रूप में बैठा है। ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र समझो, एक ब्रह्मांड का। इसमें क्या है, नीचे देखिएगा, ये नीचे के 7 लोक हैं। ये पाताल लोक है, रसातल, सुतल, अतल, महातल, ये तलातल और वितल। ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मा शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु का लोक, ये बाद में इनको दिया गया है। और ये सारा ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है। इतना इस ब्रह्मांड का लगभग 3/4 भाग ये अकेला ब्रह्मांड इसने ले रखा है। ये इतना क्षेत्र, ये ब्रह्मलोक है। इसमें ये स्थान है, यहाँ पर ये दुर्गा का लोक अलग है और इसका सीधा रास्ता बाईपास इसके क्षेत्र में आने का यहाँ से है। और बाकी ये ब्रह्मलोक में जो गए हुए हैं नकली सतलोक, ये महाइंद्र का द्वीप, महास्वर्ग जिसको कहते हैं, और ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगामी लोक और अगमलोक, नकली अनामी लोक, ये सारे लोग नकली बना रखे काल ने। और इसने ये स्थान बना रखे हैं जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को ये विमान में बैठा कर ले जाएंगे। सबसे पहले विमान यहाँ आता है, एक ब्रह्मा को और देखते हैं, काल बैठा है महाब्रह्मा रूप धारण करके, सावित्री इसके साथ है, लक्ष्मी वो दुर्गा साथ है, लक्ष्मी सावित्री रूप में। और फिर इसके बाद आते हैं शंकर के रूप द्वीप में, ये इस रूप में वहां बैठा है और दुर्गा को इस रूप में रखता है। फिर इनका विमान आगे चलता है तो आगे ये पहुंच जाते हैं वहां, ये महाविष्णु स्वयं विष्णु रूप धारण करके और साथ में दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखे। अब ये यहाँ आएंगे, अब देखते हैं देवी भागवत सुनाते हैं। अब हमने उठा ली वही देवी भागवत, देवी पुराण, और इसका हम 117 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रा स्कंद का, ये 3रा स्कंद है। अब यहां से हमने भगवती बात सुनकर, अब यहां इसने बताया है, हमारी बात सुनकर वो कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतराया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं निर्भीक होकर इस इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर श्रोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे।
ये पहले आ गया यहाँ पर अक्षरवर के बाद ये दूसरे सुंदर प्रदेश में पहुंच गया। वहां हमने देखा एक अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार करते थे। देखा तो वहां महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। 118 पृष्ठ में अब आपने देखा कि वहां जो दास ने ब्रह्मलोक दिखाया आपको, उसमें महा इंद्र का एक द्वीप है, फिर ऊपर नकली अलग लोग सतलोक वो न्यारे बना रखे। वहां दिखा के इनको फिर वापस ले आए। फिर ये सीधे पहुंचे कहां पर, जहां रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये स्वयं ब्रह्मा रूप धारण करके बैठे है। देखिए उसको महाब्रह्मा कहने लग गए हम गलती से। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और एक दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा के लोक में संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते हैं। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा। अब नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र को कि वहां ऊपर गए हम ते एक ब्रह्मा तो विमान में बैठा, एक फिर वहां देखा तो विष्णु और शंकर जी मुझसे पूछने लगे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये कौन है ब्रह्मा दूसरा। देखिए शंकर भगवान और विष्णु ने मुझसे पूछा चतुरानन ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है। मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है। भगवान मैं कौन हूं, ये कौन है, हमारा क्या उद्देश्य है। इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा। कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वर्षा पर बैठे थे। उसके 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वहां पहुंचे तो वो तमोगुण प्रधान क्षेत्र में पहुंचे। वहां काल निकलाया बाहर अपना शंकर भगवान का रूप बना के। फिर अक्षण भर के बाद वही विमान उस शिखर से विपवन के समान तेज चाल से उड़ा बैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा था, हर एक आगे वो जो इनका पिताजी काल छल करके अन्य रूप बना कर बैठा था। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीताम्बर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान के एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ा। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। अब ये कहाँ आगे, जैसे अभी बताया था आपको, दुर्गा का एक स्थान है बिल्कुल अलग से, उससे किसी का लिंक नहीं। तो वहां पहुंचे फिर ये उस द्वीप में। वहां एक मनोहर द्वीप था समुद्र के बीच में, और उस द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग पर सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी, एक सुंदर औरत बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ बिजलियां एक साथ चमक रही हों। उत्तम अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। अब यहाँ आगे अब क्या किया, दुर्गा फिर वहां से आके अपने लोक में पहुंच गई। उन्होंने तो विमान में चाबी भर रखी थी, वो जहां जाना था अपने आप आ ही रहा था। जो उन्होंने इनकी भ्रमणा मिटानी थी तो वो पहले ही पहुंच गई, वहां पर बैठ गई। उन्हें देखकर अब हम 119 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, 3रे स्कंद का। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वही ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय बिल्कुल अनभिज्ञ हैं।
इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख एक दूसरे को देखने पर अति सुंदर है। कभी यूं संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे, तब भगवान विष्णु ने उन चारों साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है, ये महाविद्या और महामाया इसके नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। अब आगे देखो 120 पृष्ठ पे हम आगे 120 पृष्ठ पे हम आगे अब यहां पढ़ेंगे। विष्णु जी कह रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं जिनके पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। ओए होए। अब ये विष्णु जी बता रहे हैं कि मैं जब छोटा सा बालक था तब मुझे काल ने इसकी बुद्धि ऑन करती वो दृश्य दिखा दिया कि मैं छोटा सा बालक था, तब ये माता मुझे एक पालने पर झुला रही थी, ये अपनी माँ है। मैं छोटा सा बालक था। देखिए पर्यावरण में मुझे दर्शन हुए थे, उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई, ये हम सब की जननी है। अपने आत्मा ये ग्रंथ कोई आज लिखे नहीं, 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे और ये ब्रह्मा जी बताने लग रहा। अरे हमारे गुरुओं के समझ में नहीं आई, ये युग के कहानी थी। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को अजन्मा बताओ, ये इनकी फूट की माथे में की। अब सिद्ध हो गया। फिर इनको क्या किया, अब विष्णु जी आगे अपनी माँ की स्तुति कर रहा है। 123 पृष्ठ पे वही चल रहा है जो बार बार आपको दास सुनाया करता था। हम उस पर पहुंचे हैं, आज समय मिला इसको पूरा बताने का। ये तीसरा स्कंद है और 123 पृष्ठ पे अब विष्णु जी अपनी माँ दुर्गा की स्तुति कर रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु आपसे तुमसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर हम नियमानुसार कार्य में तत्पर थे। हो गया स्पष्ट कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई है कि काल इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। आगे की फिर कथा भगवान ने सुनाई धर्मदास जी को। उसके बाद दुर्गा ने इनको भेजा कि जाओ तुम आप अपने द्वीप में जाओ, तुम्हारे लिए वहां एक एक द्वीप बना रखा है। तो ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, शिवलोक ये तीनों पहले बना दिए, इन तीनों को वहां भेज दिया। फिर दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां बनाई, समुद्र में गुप्त कर दी। उधर से इन बच्चों को भेज दिया कि जाओ तुम सागर मंथन करो। इन्होंने जाके सागर मंथन किया, उनमें से 3 लड़कियां निकली। अलग अलग लाने को कहा गया, पहचान अलग रखना। पहले निकले उसको अलग रखना, बीच में निकले उसको अलग, और तीसरी बार कोई वस्तु निकले उसको न्यारी। ये तीनों लेकर अपनी माँ के पास आ गए। उनको बताया कि ये प्रथम निकली है, ये द्वितीय निकली है, ये तीसरी निकली है। तो प्रथम का नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, जाओ तुम अपना परिवार बसाओ। दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु से ब्याह कर दिया, जा यह तेरी पत्नी, तो इसका पति, जा बेटा।
और तीसरी का नाम उमा रख दिया, वह शंकर थे व्याधि। तो यहाँ से ये सृष्टि सारी चली है, परमात्मा ने 700 वर्ष पहले बताई थी। और यही इस देवी पुराण में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब देखिएगा 128 पृष्ठ पे, इसी पे अब यहाँ से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी माता से प्रश्न किया कि माता, हम वेद में पढ़ते हैं परमात्मा साकार है और आप बताते हो वो निराकार है, कभी किसी की दृष्टि में आएगा ही नहीं। तो यहाँ वेद की बातों में और वैसे सुनी हुई बातों में मुझे कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगती है। देखिएगा 125 पृष्ठ पे, इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म, इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों में और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम अद्वितीयम ब्रह्म के एक परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, और हम जो अनुभव हम कर रहे हैं इसमें कुछ अंतर आता है। तो मुझे माता ये बताइए, वो ब्रह्म आप ही हैं या कोई और है? यहाँ देखना, एकम अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो या पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विशद रूप से कृपा करके बतलाओ। अब यहाँ आ गए हम, ये चौथा 5वां अध्याय समाप्त हुआ तीसरे स्कंद का। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझे कहने लगी। देवी ने कहा कि मैं और ब्रह्म एक ही है। देखो पुणात्मा हो, चोर चुराव तूंबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवना, सच्चाई छानी ना। अब यह छुपाने की चेष्टा करती है कि वो ब्रह्म और मैं एक हूं, हमने दो ना समझाए, मैं ही हूं सब कुछ। ये देखो, अब देवी कहने लगी मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझ में और इन ब्रह्म में किंचित मात्र भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूं और मैं हूं वही वे हैं। बुद्धि के भेद से भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जानता है, हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वही देखना है, वही। अब हम 126 पृष्ठ पर, वही बुद्धिमान पुरुष है और उसके संसार सागर से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। अब यह भी साफ बता दिया है कि हमारे सूक्ष्म भेद ने जो जानता है ना, हम एक हैं कि दो हैं, वो है बुद्धिमान व्यक्ति, और वो तो फिर संसार से पार हो ही जाएगा जिसने यूं ज्ञान हो गया। अब फिर क्या बताती है, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वराही, वैष्णी, शिवा, वारुणी, कावेरी, नृसिंही, वासवी आदि सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होकर मैं उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी के निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब 128 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ कह रहा, विष्णु जी कह रहे हैं कि इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध करने वाली यह लक्ष्मी, महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो, यानी जाओ। यह सदा तुम्हारे वक्ष स्थल में विराजमान रहेगी, इसमें कंचित संदेह नहीं। विष्णु जी तई दे दी लक्ष्मी, तू जा बेटा ले जा। आगे देखो, देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है, तुम इसे अपनी पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और उसके साथ सुख पूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण प्रधानता रहेगी। अच्छा, आगे देखो, 129 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे,
यों सृष्टि क्रम अपने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। और महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो, यानी जाओ। और कोई कठिन कार्य उत्पन्न होने पर जब तुम मुझे स्मरण करोगे, मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना चाहिए। तुम हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं। अब सुनियो, जब तक यूं कहती मैं और ब्रह्म एक ही हूं, दूसरा नहीं है, भ्रम तुम्हारे ब्रह्म बुद्धि का भ्रम है। अर्ब यूं कहे मेरा और उस ब्रह्म का, सनातन परमात्मा को, सनातन ब्रह्म का ध्यान दोनों करते रहियो। जब हम दोनों का स्मरण करोगे तो हम थारा कोई कार्य नहीं अड़ेगा। होगे दो ये छुपाने की चेष्टा करते हुए भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सकी। अब देखिए, हम दोनों का स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते इस प्रकार कहकर भगवती जगदम्बा ने हमें विदा कर दिया। उन्होंने शुद्ध आचरण वाली शक्तियों में से भगवान विष्णु के लिए महालक्ष्मी, शंकर के लिए महाकाली और मेरे लिए महासरस्वती को पत्नी बनने की आज्ञा दे दी। अब हम उस स्थान से हम चल पड़े और दूसरे स्थानों पर हम तीनों के पुरुष रूप में प्रतिष्ठा हुई। हो गया क्लियर? अब एक बात और सोचने की है, यहाँ निष्कर्ष ये निकालना है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश का इनकी माँ ने ब्याह कराया, ना कोई बाती था ना बराती था, ना कोई डीजे बजानिया था, ना कोई जलेबी तारनिया था। ले बेटा, या तेरी पत्नी और तुम इसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। तो ये बकवाद तो हमने शुरू कर दी, ये बेतुकी है। हमने अब फिर से अपने ढांचे को बदलना पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन ढंग से जी सकें। तो आज का जो सत्संग था, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम, बिना तुम कैसे उतरो पारे। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना होवे मुक्ति। धर्मदास जी को परमात्मा ने ये सारी कहानी सुनाई। शेष कथा फिर सुनाएंगे, क्योंकि ये तो अमर कथा है, इसका तो वार पार नहीं है। और इस आनंदायक पुण्यात्मा कुछ दिनों में आपके रोम रोम खड़े हो जाया करें यह कथा सुन सुनकर, भगवान की सच्ची कथा। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आपको ऐसे समय मनुष्य जीवन, ऐसा पवित्र स्थान है, ऐसी सुविधा तो अपने माँ बाप भी ना दे सकते अपने को, जो भगवान आपको दे रहा है। यहाँ पर अपने बच्चों को खिला पिला के रोड आकर रजाई बिठा दिए, अगले सुनो अमर कथा और देखो सामने प्रमाण। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो, तुम उस परमात्मा किसी लाडली आत्मा हो। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमेश्वर की असीम रजा हो जाती है, उन्हीं पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके जिनकी भक्ति में रुचि है, श्रद्धा आस्था है, वो और भी अच्छी आत्माएं हैं।
और परमात्मा की तड़फ में भटक रही उन आत्माओं को सत्संग मिल जाता है, सतगुरु मिल जाता है, सच्चा मार्ग मिल जाता है, तो वो पुण्यात्माएं परमात्मा की विशेष लाडली होती हैं। आप सभी पुण्यात्माएं उन तीसरे प्रकार की उत्तम आत्माओं में से हो जिनको मानव शरीर प्राप्त है, परमात्मा की तरफ में भटक रहे थे, आपको सत्संग मिला, सच्चा नाम मिला, सच्चा ज्ञान मिला। तो सत्संग मिलने से, सतगुरु मिलने से जीव का उद्धार होता है, मनुष्य जीवन सफल होता है। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, मेरा यहाँ मनुष्य जीवन प्राप्ति का क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर मैं जी रहा हूँ। जो क्रियाएं, साधनाएं और जो संपत्ति में एकत्रित कर रहा हूँ, ये मेरे साथ कितने समय तक रहेंगी। सत्संग में आने से ही आत्मा सतर्क होती है। सत्संग से पता चलता है कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तो हम अपने अपने प्रत्येक कार्य को ठीक मानकर कर रहे होते हैं। चाहे कोई शराब पी रहा है, चाहे कोई रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई मिलावट कर रहा है, और कितने झूठ कपट करके, ठगी चोरी करके वो अपना काम कर रहा है, उसको वो उत्तम मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, सही मान रहा है। सत्संग के अंदर परमात्मा का विधान बताया जाता है और उस विधान का जो उल्लंघन करता है उसको क्या सजा मिलती है, उसको कितना दंड मिलता है, ये भी परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है, वो सत्संग के अंदर बताया जाता है। जब जीव को, जो प्राणी को परमात्मा के विधान का ज्ञान होगा तो फिर वो परमात्मा से डर के अपना जीवन सफर तय करेगा, बहुत से पापों से बचेगा और फिर सत भक्ति करके मनुष्य जीवन को सफल करेगा। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में आकर के आप क्या कर रहे हो, आपने करना क्या चाहिए था। कबीर थोड़ा जीवन ये मंडे बहुत मंडाण और सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो आपका पता नहीं कितने समय का है। कबीर साहब कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। उसके विषय में परमात्मा फिर कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना, ये जीवन थोड़ा, और मंडे बहुत मंडाण, कल्पनाएं पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बना के आपने स्कीम बना कर रख रखी है, और सब ही उभा पंथ सर राव रंक सुल्तान, सभी यहां से चलने वाले मार्ग पर खड़े हैं, कभी भी आपका नंबर यहां से प्रस्थान करने का आ सकता है। कबीर एक दिन ऐसा होवेगा सबसे पड़े बिछो, राजा राना राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। परमात्मा कहते हैं एक दिन ऐसा होगा आप सबसे विदाई ले लोगे, और जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है। आप अपने संस्कारवश यहाँ आए हो, जन्मे हो, संस्कार पूरे होते ही आप यहाँ से चले जाओगे। ये ज्ञान आपको सत्संग से होता है, सतगुरु कराते हैं, और सतगुरु परमात्मा का विधान बताते हैं। परमात्मा ने जो विधान बताया था 600 वर्ष पहले, वो आपको दास बता रहा है, सुना रहा है।
एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा राणा राव रंक भाई सावधान क्यों न हो। चाहे कोई राजा है या रंक, निर्धन व्यक्ति है, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा सभी के लिए एक सामूहिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। उजड़ खेड़े ठेकरी ये गुड़ गुड़ गए कुमारे, रावण जैसे चले गए वो लंका के सिकदार। ऊंचा दिखे धौलरा ये मंडी चिती पोले, एक हरि के नाम बिना यू काल मारिया रोड़े। कबीर देवल ढह पड़ा ये ईंट रही संवारे, करचे दारा से प्रीतड़ी बाई डहन दूजी बार। कबीर कहाँ चनाव है मैडिया, ये लंबी भीत उसारे, घर तो 3.5 हाथ बाई गणा तपौने 4। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू आप परमात्मा के विधान से अपरिचित और इस नासवान स्थान को स्थायी मानकर अनजानपने में बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में अपना अनमोल मनुष्य जीवन नाश कर रहा है। कहते हैं कहाँ चुनाव है मैडिया कोठियां और लंबी भीत उसार, लंबी लंबी दीवार खींच रखी थी। घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। इस टाइम पास करने के लिए इस लोक में परमात्मा बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक मनुष्य ने एक चारपाई पे और एक कमरे के कोने में सोना होता है, और उसके लिए 6 कमरे 10 कमरे बनाओ, ऊपर नीचे कोठी 6 मंजिल की बना कर बैठ गया। तो परमात्मा कहते हैं ये ज्ञानहीन प्राणी के लक्षण होते हैं, जिसको पता नहीं तू कब यहां से चला जाएगा, कब तेरा जाना हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रही बाई तात लगी है वारे। परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि भाई देख लो, पिछले इतिहास देख लो, कितने राजा हुए, हम कितने इतिहास पढ़ा करते। राजाओं के उसने उस पर चढ़ाई कर दी, उसने उसको विजयी कर दिया, उसको पराजित कर दिया, कब्जा कर लिया। कहाँ गए वो खुद भी? कितनी सेनाएं मरवाई, कितने पाप किए एक राज्य प्राप्ति के लिए, और कितने दिन राज्य किया। अब क्या होंगे वो बने हुए, ये परमात्मा के विधान से उनकी जानकारी होती है। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लद कुमार के वही घास न नीरे कोई। एक परमात्मा की भक्ति के बिना इन प्राणियों के संग में क्या बनेगा? चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति है। परमात्मा की भक्ति के बिना अगले जीवनों में वो पशु योनि में जाएगा और गधे की योनि प्राप्त होगी। उसमें उसको क्या सुविधाएं होंगी अंडरस्टूड है। तो ये ज्ञान जब तक आत्मा को पता नहीं लगेगा, ये यही खिलौनों से खेल कर अपना जीवन नाश कर जाता है। अब परमात्मा क्या बताते हैं? साथी हमारे चले गए भाई हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। पहले कितने चले गए, कैसे कैसे उनके इतिहास बने, कहाँ वो है कि नामो निशान उनका। और आगे उनके साथ आज क्या बीत रही होगी, कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई चूहा बनकर धक्के खा रहा है। ऐसे गंदे लोक में हम क्या बन कर बैठ गए। तो परमात्मा आकर आंख खोले हमारी,
और काल हमारे को यहाँ बस उल्टी शिक्षा दे के, सारे उल्टे काम करवा के जीवन नाश करवा देता है इस प्राणी का। फिर ये बड़ा खुश रहता है। और जब परमात्मा आते हैं या उनका सत्ज्ञान प्रारंभ होता है तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। पुण्यात्मा सत्संग के अंदर प्रत्येक पहलू पर ज्ञान दिया जाता है। आज जो बहन बेटियां, जैसे पहले राजा की लड़कियां, राजा की रानियां और भी अच्छे उच्च घराने की जो माने जाते थे, अच्छे इज्जतदार लोग मानते थे संसार की दृष्टि से, उनकी बहू बेटियां सत्संग में नहीं जाते थे। अपने घर से भी बाहर कदम बहू बेटियों को नहीं रखने देते थे। उसमें अपनी हानि और इज्जत का नाश समझते थे। उसके विषय में तत्व ज्ञान में क्या बताया है? बीबी पड़द रहे थी, वो डोडी लगे थी बारे, अब गात उघाड़े फिरती है वो बनकुतिया बाजारे। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, इब गात उघाड़े फिरती है वो करे सरायों सोरे। नक बेसर नक पे बनी व पैर थी हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहेब के खेले। पुण्यात्माओं, ये विचार करण की बातें हैं। ये परमात्मा का दिया ज्ञान है, किसी डूम बाट के गीत नहीं कि उसने वैसे ही बकवाद कर दी होंगी। ये 100% सत्य है। हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे दूर होकर अपना जीवन नाश कर ही रहे थे। अब हमें सतर्कता की घनी आवश्यकता है। अब क्या बताते हैं कि जो वो बहू बेटियां सत्संग में गई नहीं, संतों से संपर्क उनका हुआ नहीं, जो राजा की रानियां काजू किशमिश के युक्त खीर और हलवे बना कर खाया करती थी, बांदियां नौकरानियां बनाती थी और उनको खाती थी और जूठा छोड़ती थी, उनके जूठे को फिर नौकरानी और उनके परिवार खाया करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्य थे उन पुण्य आत्माओं के, जिस कारण से उनको ऐसी सुविधा प्राप्त हुई। वो राजा के घर ब्याही गई, राजा के घर पैदा हुई। पिछले पुण्य थे, पिछली बैटरी चार्ज थी। भविष्य में सत्संग ना मिलने से, सतगुरु ना मिलने से, सच्चा नाम ना मिलने से, सत्साधना ना मिलने से वो अपना इन्वर्टर डिस्चार्ज करके चली गई। यानी सभी पुण्यों का नाश करके वो अपना हाथ झाड़ कर चली गई। उस समय तो उसकी इज्जत थी कि घर से बाहर ना निकल जा, और पर्दों में रखा करते थे एडी से लेकर चोटी तक, कहीं हमारी बहन बहू बेटियों का हाथ भी किसी को दिखाई ना दे जा, इसमें इज्जत मानते थे। परमात्मा कहते हैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं करी, आगे क्या बना उस इज्जत के साथ? वह कुतिया बनकर और पूछड़ ठाए घूम रही है उस गली के अंदर। अब कहाँ गई वो इज्जत? तो पुण्यात्माओं, हम जितना भी काल ने हमें यहाँ शिक्षा दी है वो केवल नाश करने की दी थी, जीवन नष्ट करने की दे रखी थी। अब परमात्मा की इस ज्ञान की रोशनी से हमें पता हुआ लगा कि अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी और अपनी अकड़ में, इस मान बढ़ाई में और लोक लाज में जीवन नाश कर देता है, उसके आगे उसके साथ बहुत बुरी बनती है। अब क्या बताते हैं? वह बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बाहर, आगे सामने कई कई पहरेदार खड़े रहा करते थे, कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच ना जा। अब कहते हैं गात उगाड़े फिरती है वह बनकुतिया बाजार, वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सराय सोर। कुतिया बनकर धर्मशाला के सामने बैठी है। पहले महलों में रहा करती थी वह इज्जत, आज गली में घूम रही है। अतिथि धर्मशाला में आते थे, खाना खाते थे, और वो रानी कुतिया बनकर
एक टूक के लिए इंतजार कर रही है, खाने वाले के मुंह की तरफ देख रही है कब टूक तेरी तरफ डाले। और टूक रोटी डाल दी छोटा मोटा टुकड़ा तो 10 ग्राम रेत साथ खा रही है वो। तो पुण्यात्माओं के लिए जल जाना चाहिए। परमात्मा का दिया ज्ञान है, हमने मनुष्य को भी भक्ति की आवश्यकता है और बहन बेटियों को भी परमात्मा की आवश्यकता है। और सबको बराबर का शरीर मिला है, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसा परमात्मा ने दिमाग और व्यवहार दिया है। दोनों ही भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चों को साथ लावे, अपनी बहन बेटियों को साथ लाए, परमात्मा से जोड़ दे, फिर परमात्मा का उनका रक्षक हो जाएगा। तो हम भक्ति ना मिलने से, सत्संग ना मिलने से, हम अपनी सूझबूझ से जितनी अटकलबाजी हमने की वो सारी विपरीत की। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुल करनी के कारण ये अंसा गया बिगो, जब कुल के कर लेगा तू 4 पाया का हो। अब तो लोक लाज में आके सत्संग में नहीं आता, ना सत्संग ना कोई भक्ति करता, क्योंकि शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा कहते हैं जब यू कुल तेरे परिवार के लोग क्या मदद करेंगे, जिस समय तू पशु बनकर, गधा कुत्ता सूअर बनकर खड़ा होगा कहीं पर, तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मूले, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूले। पुण्यात्माओं, अब कौन से राम का सौदा करें, कौन से राम के नाम का जाप करें? सबसे पहले हमने ये निर्णय करना है, तो वो आपको बहुत बार बता दिया है और आगे बताते रहेंगे। अब परमात्मा की भक्ति में हमें सबसे पहले सतगुरु की आवश्यकता होती है। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आप सुन रहे थे कि परमात्मा ही स्वयं अपना ज्ञान बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, अपनी जानकारी देते हैं। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं, उसी को जानकारी देते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे। त्रेता में मुनिंद्र नाम था परमेश्वर का, और एक ऋषि रूप में दोनों युगों में वो रहे। बहुत सी पुण्यात्माओं को मिलते रहे, उनको तत्व ज्ञान से परिचित भी कराया, लेकिन समस्या यही अड़ी रही कि जो अक्षर ज्ञान युक्त थे ब्राह्मण वर्ग, उनकी महिमा गनी थी। आम जनता उनको एक देवता माना करती थी और वो सत्य को जानबूझ कर स्वीकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभुता की भूख थी। तो कभी परमात्मा कहते हैं, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं। तो परमेश्वर प्रत्येक युग में आए हैं, और द्वापर के अंदर वो करुणामय नाम से प्रसिद्ध हुए, और कलयुग में वो परमात्मा कबीर नाम से आए। और ये कबीर नाम परमात्मा का वास्तविक नाम है। बाकी अन्य वो अपने नामांतर करके प्रत्येक युगों में आते हैं, लेकिन कलयुग में हम इतने पापग्रस्त हो जाते हैं, हमारे पुण्य कति समाप्त हो जाते हैं, इसलिए परमात्मा यही नाम लेकर आते हैं। और परमात्मा का नाम बार बार बोलने से वैसे भी आत्मा पवित्र होती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि चारों सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा,
द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जब कलयुग में परमात्मा आए, संवत 1455, सन 1398, संवत 1455, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णमासी को दिन में सुबह, यानी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। परमात्मा जब सतयुग के अंदर आए थे, उस समय एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी दीपिका थी। उनको वो निसंतान थे। परमात्मा उनको एक तालाब में मिले थे, कमल के फूल पर। सतलोक से आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, एक लीला वो ऐसी करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण के घर जन्म होने से, ब्राह्मण के घर परिवर्तन होने से वो ऋषि कहलाए। त्रेता युग में फिर वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी वेद विज ब्राह्मण हुआ और सूर्या वो दीपिका वाली आत्मा हुई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सत है भाई साहब जी, क्या नाम है? मेरा नाम कांता रानी है। कहाँ से आए आप? मैं पिंड बगली कलां, तहसील समराड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब तो। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? 26 जनवरी 2014 को। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो भी परंपराएं हैं हिंदू समाज में सभी हम करते थे और लोगों को भी करवाते थे। हम सरनेम से, हम ब्राह्मण जाति, जो दंत कथा सुनी सुनाई उसके मुताबिक हम ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं। वो सभी जो मतलब हिंदू समाज में परंपराएं होती हैं लोगों से भी करवाते थे, आप भी करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂਪ੍ਰਿਆ ਜੀ, ਡੀਓ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਤਾਂ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਸਰ ਸਿਓੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ। 1 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, 2 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਾਠ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ 'ਚ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ
2014 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। बस उस तो बाद साढ़े तो परमात्मा ने सुखों की झड़ी ला दी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? सब तो बड़ा तो लाभ यह है जी, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਪੁਰਸ਼, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ 3 ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਤਤ ਸਤ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो भी उनके अनुयायी जाते हैं, खासकर जो पुरुष भक्त होते हैं, वो जाते हैं जो पहले बहुत नशा करते थे। जब भी संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते हैं उनका नशा दूर हो जाता है। आपके साथ क्या अनुभव रहा जब आपके घर वाले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए? हाँ जी, मैं बचपन तो ही मतलब बीड़ी तो बहुत नफरत करती सी। मेरे पिता जी बीड़ी पींदे सी। साडा आपस 'ਚ बहुत खिच्चा ताणी रहंदी सी। मैं उन्होंने गुस्से हुंदी सी भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैं उन्हां दे भांडे भी अलग खड़ते सीगे भी तुसीं बीड़ी ना पिया करो। मैनूं मजाक करदे हुंदे सी, कहंदे भी जे तेरे घर वाला बीड़ी पींदा होया फिर तू की करेंगी। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ 'ਚ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬੀੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫੇਰ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਦ ਅੱਜ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ। माता जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाया? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਜੀ। संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं उनकी भक्ति पद्धति पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जितने भी अन्य धर्मगुरु हैं वो अपने शिष्यों को, अपने श्रद्धालुओं को शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना प्रदान कर रहे हैं। भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे कि संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या जो अन्य धर्मगुरु हैं वो सही बता रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਪਰਖੇ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਓ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 7:40 ਤੋਂ 8:40 ਤੱਕ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ।
ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਪਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗਲਤ है ਕੀ सही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। क्या रहा उन ज्ञान चर्चाओं के बाद, आप किस निर्णय पे पहुँचे? हाँ जी, देखो जी, जो संत ਢੋਲ ਦੇ ਡੰਕੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਸੀਡੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਦਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 85% ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 85% ਸਮਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ देर कहे जल्दी तो जल्दी इधर आ जाऊगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? साडे जी सब तो बड़ा लाभ तो ये है भी मतलब सानू सत भगती मिली, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਸੀਗੇ, ਸਰਾਧ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੰਤ ਕਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਭਟਕਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਭਗਤੀ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਗੁਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਛਛੋ ਪੰਜਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਿਰੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੁੱਸਿਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। आपने कहा कि आपको सबसे बड़ा लाभ आध्यात्मिक लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्मगुरुओं के बारे में ये बताया कि उनकी पूजा की पद्धति सही नहीं है। आखिर जो संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति है उसका क्या आधार है? गीता, श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेद, वेदों में से, गुरु ग्रंथ साहिब में से, कुरान शरीफ में से, बाइबल में से अपना ज्ञान आधार रख के समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं। तो आखिर संत रामपाल जी महाराज जी किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? वो समाज को किस धर्म की ओर ले जाने के लिए अग्रसर कर रहे हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਹਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਹਮਾਰਾ, हिंदू मुस्लिम सिख दाई धर्म नहीं कोई न्यारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।